नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पुराण और नारद पुराण में छठ पर्व का विशेष महत्व है बताया गया है। पुराणों के अनुसार छठ का पर्व करोड़ों सालों से मनाया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इन 4 दिनों में छठ मैया की विधि विधान से पूजा की जाती है और कुछ नियमों का पालन किया जाता है। दोस्तों, मान्यता यह है कि छठ मैया बहुत उदार हैं और वह अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन छोटी सी बात पर नाराज भी हो जाती हैं। छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठ पर्व पर भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। पर्व में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। पूजा में शामिल होने वाले बर्तन को जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। दूसरे सामान को छूकर छठ की चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। हमेशा हाथ साफ करके ही छठ पूजा के सामान को हाथ में लेना चाहिए, इसलिए इसे सुरक्षित और बच्चों से दूर रखना चाहिए। दोस्तों, पर्व की मान्यता है कि आप जो भी फल छठी मैया को चढ़ाते हैं वह जूठा और खंडित ना हो। अगर पेड़ों पर फल और फूल को पशु पक्षी ने जूठा किया हो तो उनको माँ को नहीं चढ़ाना चाहिए। फल फूल साफ और शुद्ध हो उनको ही छठ मैया के व्रत में प्रसाद के रूप में भेंट करना चाहिए। पूजा में व्रत रख कर ही मैया का प्रसाद बनाना चाहिए, इसलिए छठ के गीत मारबो रे सुगावा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए, ऊरे सुगनी ले रोइली वियोग से आदित होए ना सहाय। इसका जिक्र किया गया है, यानी कि इस गीत का जिक्र किया गया है। सुगवा यानी तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज़ें जैसे नारियल को जूठा कर दिया था, तब उसको धनुष बाण से मार दिया गया था और फिर सुगती तोते के लिए छठ का व्रत करके विनती करती है तो मैया उसको फिर से जीवित कर देती हैं। इस पर्व में गाने के द्वारा पूजा में शुद्धता और पवित्रता के बारे में बताया गया है। 4 दिन तक चलने वाला इस पर्व में अगर जो व्रत नहीं भी रख रहे हों उनको भी लहसुन प्याज के सेवन करने से बचना चाहिए और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि शाकाहारी भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इन 4 दिनों तक लहसुन प्याज को घर में भी ना रखें। लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना गया है और व्रत त्यौहार में इसके सेवन करने से पवित्रता भंग हो जाती है और पाप चढ़ता है। दोस्तों, पूजा साधना का पर्व माना जाता है। छठ मैया की पूजा का नियम है कि जो व्रत कर रहे हों उनके बेड गंदा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाले को जमीन पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है, ताकि व्रत करने वाला साधना को पूर्ण कर सके। इसके कई सकारात्मक फल देखने को मिले हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से इसका सकारात्मक असर पड़ता है। पूजा में प्रयोग किए जाने वाले डाला और बर्तन पहले से ही प्रयोग किए गए ना हों। पूजा में शामिल होने वाली हर चीज़ नई होनी चाहिए। अगर आपके बर्तन धातु से बने हुए हों तो उनको साफ करके प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन डाला हमेशा नया ही लाना चाहिए। अगर जो लोग इन चीज़ों को जुटाने में असमर्थ हैं तो दूसरे संपन्न लोगों को उनका सहयोग और मदद करना चाहिए। पूजा के नाम पर जो भी वस्तु घर में लाएं उसका प्रयोग पर्व समाप्त होने के बाद ही करें। उसको अलग रख दें ताकि कोई भी गंदे हाथों से छू ना ले। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि छठ मैया के प्रसाद को अपने मन से चढ़ाएं। मान्यता यह है कि एक बार जिन चीज़ों को आप चढ़ाने लगते हैं
उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है। यहाँ पर्व 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में सूर्य देव की उपासना की जाती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य की कृपा दृष्टि से ही घर में खुशी और धन धान्य का भंडार सदैव भरा रहता है। छठ पूजा करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति भी होती है। इसके लिए बहुत सारे श्रद्धालु सूर्य सदृश तेज वाली संतान की प्राप्ति के लिए छठ व्रत करते हैं। छठ पूजा का बेहद कठिन व्रत होता है और इसके बहुत सारे नियम भी होते हैं जिसका ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। छठ पूजा में कुछ बातों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान भी सहना पड़ सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि छठ पूजा के दौरान किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए और किन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य को आराध्य छठ पूजा के दौरान स्वच्छता का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। यह पर्व सफाई के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूजा में उपयोग के लिए बनाए जाने वाले प्रसाद को बनाने के लिए जिस भी स्थान का प्रयोग करें उसकी स्वच्छता का खास ख्याल रखें। प्रसाद को हाथ धोकर ही छुएं। छठ पूजा में भगवान सूर्य को आराध्य दिया जाता है। यहाँ ख्याल रखने वाली बात यह है कि आप सूर्य देव को आराध्य देने के लिए चांदी, स्टेनलेस स्टील, ग्लास या फिर प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप उसके बजाय बांस से बने सूप या फिर पीतल आदि के बर्तन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी रोज की रसोई वाली जगह पर छठ पूजा का प्रसाद ना बनाएं। इसके लिए आप नए मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग किसी स्वच्छ स्थान पर करें या फिर आपके किसी ऐसे चूल्हे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पर पहले कभी कुछ पकाया ना गया हो। छठ पूजा के प्रसाद को बनाते समय कुछ भी खाना नहीं चाहिए, इससे प्रसाद अपवित्र हो जाता है। प्रसाद बनाते समय और पूजा के दौरान हर किसी को साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। छठ पूजा के नियम बहुत कठोर होते हैं। जो भी इस व्रत को करता है उसे व्रत के दौरान सोने के लिए आम बिस्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या तो फर्श या साफ चादर बिछाकर सोना चाहिए या फिर किसी चारपाई को शुद्ध करके उस चारपाई पर बिछाकर सोना चाहिए। हाथ को अच्छे से धोएं, बिना पूजा के किसी भी सामान को ना छुएं। बच्चों को भी छठ पूजा का सामान ना छूने दें। छठ पूजा के दौरान व्रती को उपवास पर रहती हैं पर घर के अन्य लोग भी सात्विक भोजन यानी कि शाकाहारी भोजन करें और भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें और इन चीज़ों को घर में भी ना रखें। छठ पूजा के दौरान व्रत में रहने वाले शख्स के लिए किसी भी प्रकार के अपशब्द और अभद्र भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। माना जाता है कि छठ पूजा के दौरान व्रत करने वाले शख्स में बहुत सारी ऊर्जा का संचार होता है और ऐसे समय में उन्हें अपशब्द कहना हितकारी नहीं होता है। छठ पूजा में जो इस व्रत को करते हैं वह 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। पूजा के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है। छठ पूजा आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व पर काफ़ी चीज़ें विधि विधान के साथ की जाती हैं। इस पर्व पर छोटी सी छोटी गलती भी हो सकती है, इसका हमेशा ख्याल रखा जाता है। छठ पूजा नहाए खाए के साथ शुरू हो गई है और 4 दिनों तक धूमधाम से मनाई जाती है। छठ पूजा में जो इस व्रत को करते हैं वह 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। पूजा के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है। इस पूजा में ये 5 गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा के दौरान खान पान में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। इसलिए 4 दिन के इस पर्व के दौरान लहसुन प्याज का बिल्कुल भी सेवन ना करें। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पूजा से संबंधित किसी भी चीज़ को छूने से पहले अपने हाथ को ज़रूर धो लें। साथ ही पूजा के प्रसाद
को बनाते समय भी कुछ नहीं खाना चाहिए। सूर्यदेव को आराध्य देना बहुत ज़रूरी माना जाता है, इसलिए छठ पूजा में सूर्य को आराध्य देते समय कभी भी चांदी, स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। उसकी जगह पर आप पीतल के बने बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठ पूजा के दौरान नॉनवेज खाना और शराब का पीना भी गलत माना जाता है, इसलिए भूल कर भी पूजा के दौरान इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। छठ पूजा के दिनों में फल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि फलों को छठ पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आप पूजा समाप्त होने के बाद ही फलों का सेवन करें। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाई जाती है। इस पर्व की शुरुआत 2 दिन पहले हो चुकी है, यानी चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से होती है और फिर पंचमी के दिन लोहंडा और खरना होता है। उसके अगले दिन षष्ठी को छठ पूजा मनाई जाती है। इस दिन शाम में सूर्य देव को आराध्य दिया जाता है। इसके बाद सप्तमी को सूर्योदय को आराध्य अर्पित करके छठ पूजा का समापन किया जाता है। 18 नवंबर बुधवार को नहाय खाए, 19 नवंबर गुरुवार को खरना, 20 नवंबर शुक्रवार को डूबते हुए सूर्य को आराध्य दिया जाता है और 21 नवंबर को शनिवार को उगते सूर्य को आराध्य दिया जाता है। तो इस तरह से छठ पूजा का समापन किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।